जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसकी आप सबके डेवलपर्स और बहुत सारे विकासशील जो अनेकों उद्योग समूह से और अनेक समूहों को संचालित करने का काम करते हैं, उन सब के आज के इस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के आवास एवं शहरी विकास एवं अनेकों मंत्रालय के मंत्री के नाते जो राज्य को आगे बढ़ाने के काम में लगातार प्रयास करते हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव श्री पांडे जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे रेरा के चेयरमैन श्री पवार जी और सभी हमारे सभी वरिष्ठ महानुभावों में एक एक का नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, 10 से एक साथ कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सभी को एक साथ संबोधित करता हूँ। जैसे कहते हैं क्यों टीटू भैया, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित हमारे विभिन्न समूहों के सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आप सभी का आज यहाँ पधारने पर आप सभी का अपनी ओर से सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी है कि सामने अभी हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, एक समारोह कर रहे हैं और उसके लिए पहले से इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मेरा तो मन था कि ये सुझाव का समय थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता, लेकिन आज चूँकि मुझे भी आज 11 बजे पहुँचना था, लेकिन पहले से एक कार्यक्रम चल रहा था और वो कार्यक्रम चलते चलते जैसे ख़त्म हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। प्रातःकाल से 8:30 बजे से ही उस कार्यक्रम के निमित्त में भी लगा हुआ था। तो इसके बाद आज हमारी मंत्रिमंडल की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो उसमें भी क्योंकि समय से ही जाना होता है, नहीं तो पता चला कि जैसे आपके बीच में आने में लेट हो गए, वहाँ भी हो गए, उसके बाद फिर एक और कार्यक्रम है, तो सभी में लेट होते चले जाते हैं। तो फिर भी प्रयास रहता है कि जितना समय मिला है उस समय में आप सबसे बात हो। आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग सुझाव देना भी चाहते थे इसमें। मैं कई लोगों के चेहरे को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि उनके बहुमूल्य सुझाव अभी यहाँ पर आने से रह गए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग अपने अपने सुझाव जरूर हमें दें, वो आप लिखित में दे दें या जिस प्रकार से भी आप देना चाहें, उसको कोई व्यवस्था हमने बनाई है तो मेल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप दे सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जो समय समय पर अपने सुझाव हमको लगातार देते रहे हैं और हमारा प्रयास भी रहा है कि उनके सुझावों के अनुरूप कार्य करें। लेकिन अभी मैं देख रहा था पीछे से कि सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में एक सवाल वहाँ से खड़ा हुआ था। ये सवाल केवल एक का नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है, यहाँ पर मैं जानता हूँ। उसको भी कहीं ना कहीं हमको सरलीकरण की प्रक्रिया को हमने बढ़ाया तो है, अभी और व्यावहारिकता से हम इसको लागू करें, उसको लेकर बहुत सारे हमने प्रावधान किए हैं। 27 प्रकार की नई प्रकार की उद्योग में, अन्य सेक्टर में हम 27 हम नए नीतियों को लेकर आए हैं, जिनसे कि इसका सरलीकरण है। लेकिन अभी भी कहीं व्यवहारिक दिक्कत आ रही है तो आप सब लोग उसमें दे सकते हैं और हम भी कई बार महसूस करते हैं कि उसमें हमें और काम करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टर समिट को जब से हमने शुरू करने का ये काम किया था, 17 अगस्त को पहली बैठक हमने यहाँ की थी, 21 अगस्त को दिल्ली में की थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी और चौथा आज आप लोगों के बीच में ये आना हो रहा है।
तो 4 महत्वपूर्ण बैठकों में से एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बैठक मैं कहूँगा वो आप लोगों के बीच में भी यहाँ हो रही है। उत्तराखंड से इतने सारे लोग एक साथ आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जितनी बैठकों में भी हमने प्रतिभाग किया है, लोगों से बात की है, सभी के बहुत शानदार सुझाव आए हैं और बड़ा उत्साह लोगों ने दिखाया है। अभी कई अलग अलग सुझाव आए, जैसे दीपक वाली जी ने कहा कि उसको आशीष जी ने भी उसको जोड़ा कि लैंड एक्वायर करने के बाद दे दिया जाए। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं, क्योंकि उन सुझावों के लिए अभी काम करने के लिए एकदम से कोई धरातल पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको भविष्य के लिए हम निश्चित रूप से अपनी जो कार्य योजना है उसमें डालेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोग सुझाव देंगे, कुछ को तो हम तत्कालिक रूप से कर सकते हैं, कुछ को थोड़ा कुछ अल्पकालिक होते हैं, उसको तत्काल हो सकता है, और कुछ दीर्घकालिक होते हैं जो लंबे समय के लिए थोड़ा पॉलिसी बनानी होती है, उसमें विचार करना पड़ता है, और विचार करने के बाद सबकी राय से जो है उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, जो राज्य के हित में अंततः उसमें निर्णय भी लेना पड़ता है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने उद्योग समूह के साथ भी लगातार इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जरूर है कि आप लोगों के साथ कोई फॉर्मल बैठक इस प्रकार की नहीं हो पाई, डेवलपर्स जो हमारे समूह हैं, लेकिन अन्य जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स भी आ रही है, कहीं पर कुछ प्रावधान भी हैं। जैसे अभी आप कहते हैं सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है, वास्तव में सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे डेवलपर्स लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना देते हैं, लेकिन सड़क बहुत छोटी होती है। तो फिर रेरा वाले हमारे पवार जी का काम चलता है, तो अब ये काम करते होंगे, हमसे पूछते तो है नहीं कि हम काम कर रहे हैं, इनका विभाग, लेकिन वो कई बार जो है वो काम शुरू हो जाता है तो फिर वो तमाम लोग फिर वहाँ पर खड़े होते हैं कि सवाल क्या हो रहा है। कुछ लोग किसानों को आगे कर देते हैं, किसी को कुछ आगे कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, माने इसके लिए हम पहले से सोच के, पहले से जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, अगर उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है या कहीं पर व्यवहारिकता की कमी है तो उसको भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने बहुत सारे जो ऐसे नियम, ऐसे कानून जो आज उपयोग में नहीं है, जिनके कारण से ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उनको हम हटा रहे हैं। कितने हटा दिया आनंद जी अभी तक हम लोगों से? री अपील वाले, री अपील जो किए हैं ना, अरे जो हम लोगों ने री अपील वाले जो नियम हटाए हैं कई सारे, 400 नहीं सर, वो तो 465 है। 400, हाँ 465 अभी तक री अपील कर दिया है, तो एक बड़ी संख्या है।